कुंभ राशि, आपके घर पर इस देवता का श्राप है। इनकी मांग जल्दी पूरी करो, नहीं तो बहुत बड़ा अमंगल हो सकता है। कुंभ राशि, आपके घर पर एक अदृश्य शक्ति का प्रभाव है। ये कोई साधारण शक्ति नहीं, बल्कि एक दिव्य सत्ता है जो पिछले 13 वर्षों से आपके परिवार पर नजर रख रही है। ये शक्ति आपके जीवन को सुरक्षित रखे हुए है। आपकी हर कठिनाई में एक अदृश्य ढाल बनकर आपके सामने खड़ी हुई है। लेकिन अब समय आ गया है कि आप इस शक्ति की एक महत्वपूर्ण इच्छा पूरी करें। यदि आपने इसे अनदेखा कर दिया तो ये सुरक्षा कवच टूट जाएगा और इसके बाद जो होगा वो आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। वो इतना अमंगलकारी होगा, इतना अनर्थकारी होगा कि आपकी रूह कांप जाएगी। सोचिए, पिछले 13 वर्षों में 4 बार आप मौत के दरवाजे तक पहुंचे हैं, लेकिन हर बार बच कर निकल गए हैं। आपके परिवार के सदस्य भी कई बार बड़ी दुर्घटनाओं से बाल बाल बचे हैं, बड़ी बीमारियों से बाहर निकले हैं। ये सब संयोग नहीं था, बल्कि इसी दिव्य शक्ति की कृपा थी। लेकिन अब यह शक्ति आपसे रुष्ट हो रही है। कुछ गलतियां आपने अनजाने में कर दी हैं, जिसकी वजह से ये देवता क्रोधित हो गए हैं। एक बार एक साधु, मैं बताऊं आपको, इसको ध्यान से सुनना। एक बार एक साधु अपने आश्रम में ध्यानस्थ थे, ध्यान मुद्रा में थे। एक दिन उनके पास एक व्यापारी आया जो बहुत परेशान था। उसने बताया कि उसका कारोबार डूब रहा है, घर में अशांति है और हर प्रयास विफल हो रहे हैं। साधु ने कुछ क्षण ध्यान किया और फिर मुस्कुराते हुए कहा कि तुम्हारे कुल देवता तुमसे अप्रसन्न हो चुके हैं। तुमने उनके निमित्त कोई सेवा नहीं की है और कोई आभार नहीं जताया है। व्यापारी को यह सुनकर झटका लगा। उसने तुरंत एक व्रत रखा, सेवा की और कुछ ही महीनों में उसका जीवन फिर से संवरने लगा। ठीक यही स्थिति आपकी भी है। इस देवता की जो एकमात्र मांग है उसे आपको पूरा करना होगा। ये मांग कोई असंभव कार्य नहीं है, बल्कि एक साधारण सी सेवा है, एक आस्था भरा संकल्प है। दोस्तों, यदि आप इस मांग को पूरी कर देते हैं तो यकीन मानिए आपका भाग्य बदल जाएगा। जो भिखारी है वो भी राजा बन सकता है। लेकिन यदि आप इसको अनदेखा कर देंगे तो बर्बादी तय है, कंगाली तय है। आप फिर कितनी भी मेहनत कर लें, आप कितना भी कोशिश कर लें, आपको जीवन में सफलता नहीं मिलेगी। क्योंकि कुल देवता हमारे जीवन को आगे बढ़ाने का संकल्प लिए रहते हैं। अगर हम उनके अनुसार काम नहीं करेंगे तो वो भी एक ना एक दिन तो हमसे रुष्ट होंगे। इसीलिए हमको उनके लिए कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। हम बहुत नहीं कर सकते तो भी कुछ ना कुछ तो कर सकते हैं, समय समय पर तो कर सकते हैं। आपने ये देखा होगा कि आपके जीवन में कई मुश्किलें आईं, लेकिन कोई भी लंबे समय तक नहीं टिकी। ये आप खुद याद करके देखिए। दुख आए हैं लेकिन ज़्यादा देर तक रुके नहीं हैं। खुशियाँ भी आई हैं लेकिन वह भी चली गई हैं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस देवता ने आपको पूरी तरह छोड़ा नहीं, लेकिन अब वह आपसे दूरी बना रहे हैं, आपसे नाराज हो रहे हैं। अगर आप इन्हें पूरी तरह से खो देते हैं तो वो सुरक्षा भी खो जाएगी, वो आशीर्वाद भी समाप्त हो जाएगा। फिर आपके जीवन में तरह तरह की और बड़ी बड़ी मुसीबतें आएंगी। फिर आप परेशान होने लगेंगे। ये देवता की जो मांग है ये आपको पूरी करनी ही पड़ेगी। अगर आप नहीं पूरी करते हैं तो मजबूरी में मुझे कहना पड़ रहा है कि देवता का आपको श्राप भी लग सकता है, देवता आपसे क्रोधित भी हो सकते हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि कौन सा वो एक कार्य है जिसे पूरा करने से ये देवता फिर से आपसे प्रसन्न हो जाएंगे और आपको वो सब कुछ देंगे जीवन में जो आप पाना चाहते हैं। आपको अपने घर और जीवन में कुछ बदलाव लाने होंगे। पहला, अपने घर में मेहमानों का स्वागत करें। जब भी कोई अतिथि आपके द्वार पर आए उसे प्रेम पूर्वक सम्मान दें, क्योंकि अतिथि देवो भव केवल एक कहावत नहीं है, बल्कि एक दिव्य शक्ति है, दिव्य सत्य है। आपने कभी ये नहीं देखा होगा कि कोई भी महान आदमी, जो कोई बहुत बड़ा आदमी हो, वो कभी अपने किसी अतिथि का अनादर करे। इसी तरह से कभी भी अतिथि का अनादर नहीं करना चाहिए। आपने ये देखा होगा, श्री राम जी के जीवन से आप देख लीजिए। श्री राम जी के जीवन में जब उनके दुश्मन के यहाँ से, रावण के यहाँ से भी कोई आता था तो वो उनका भी स्वागत करते थे। वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, वो ईश्वर हैं। उन्होंने ही सब कुछ सिखाया है कि अतिथि कैसा भी हो हमें उसका स्वागत ही करना चाहिए। और आपके कुल देवता वही चाहते हैं कि कोई भी अतिथि आए आप उसका सम्मान करें। आपने कभी सोचा है कि कई बार आपके घर में अचानक कोई अनजान व्यक्ति आता है और उसे जो नापसंद होता है
हम कभी कभी वो करने लगते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। क्या पता वो स्वयं ईश्वर का संदेश लेकर आया हो, ईश्वर ने परीक्षा लेने के लिए उसको हमारे पास भेजा हो। दूसरी चीज जो आपके कुल देवता चाहते हैं कि आप करें, जिससे वो प्रसन्न हो और आपको जीवन में वो सारी खुशियां दे जिसके आप हकदार हैं। दूसरा, कुल देवता ये चाहते हैं कि आपको महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, खासकर गर्भवती महिलाओं का अनादर कभी ना करें। उनका सम्मान करना आपके जीवन में समृद्धि लाने का एक अचूक उपाय है। तीसरा, घर में पवित्रता बनाए रखें, नकारात्मकता और अपशब्दों से बचें। जो घर गाली गलौज और नकारात्मकता से भरा होता है, वहाँ लक्ष्मी माता कभी वास नहीं करती हैं, केवल दरिद्रता बनी रहती है। आपके कुल देवता एक चीज़ और चाहते हैं कि इस नवरात्रि में आप माता दुर्गा की खूब सेवा करें, उनके अनुसार अपने कार्य करें और माता दुर्गा को रोज भोग लगाएं और आप व्रत रखें। दोस्तों, इन छोटे छोटे नियमों का पालन करके आप अपनी किस्मत बदल सकते हैं। लेकिन एक और महत्वपूर्ण कार्य है जो विशेष रूप से कुंभ राशि के जातकों को करना चाहिए। आपको अपने पितृदेवों और कुल देवताओं की सेवा करनी होगी। हर 11 या मैं बताऊं जो अमावस्या होती है, उस दिन गौशाला में जा करके आपको गौ माता को चारा अर्पित करना होगा। इससे आपके पूर्वज बहुत प्रसन्न होंगे, उनकी कृपा से आपके जीवन की हर समस्या अपने आप से समाप्त हो जाएगी। अगर आपके आसपास कोई गौशाला नहीं है तो कहीं आपके आसपास कोई ना कोई गाय तो अवश्य होगी। आप गाय को जब भी देखें तो उसे कुछ ना कुछ खिलाएं। आप गाय को हरा चारा ले जाकर अपने हाथों से खिलाएं, गाय को आप रोटी खिलाएं। इससे आपके पूर्वज प्रसन्न होंगे, आपको आशीर्वाद देंगे और आपको जीवन में सब कुछ प्रदान करेंगे जिसकी आप आशा रखते हैं, जिसकी आप कल्पना करते हैं। आपको मैं बताऊं कि आपको अपने घर में अपने कुल देवता और पूर्वजों के नाम से दीपक जलाना शुरू करें। शुक्रवार को अपने कुल देवी कुल देवता के नाम से घी का दीपक जलाएं और बाकी दिन में आप सरसों के तेल का या घी का दीपक दोनों में से कोई भी जला सकते हैं। इससे आपके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहेगी। साथ ही रिश्तों में छल कपट से आपको बचना चाहिए। यदि आप अपने ही परिवार के लोगों के साथ धोखा करेंगे तो इससे देवता रुष्ट हो सकते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण उपाय, हर शनिवार को पीपल के वृक्ष की पूजा करें। पीपल के वृक्ष में 33 कोटि देवी देवताओं का वास माना जाता है। उसमें थोड़ा सा दूध, शहद और गंगा जल मिलाकर पीपल की जड़ में अर्पित करें। साथ ही ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें, ओम नमो नारायण मंत्र का जाप करें। ये उपाय आपके जीवन की हर बाधा को समाप्त कर देगा। अब अंतिम लेकिन अचूक उपाय, शनिवार की रात एक काले कपड़े में चावल लीजिए, काले तिल लीजिए, लौंग लीजिए, फिटकरी लीजिए और एक सिक्का लीजिए। सिक्के को रखने से पहले उसको धो लीजिए, थोड़ा सा गंगा जल उस पर डाल लीजिए जिससे वो शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए। क्योंकि सिक्का बहुत सारे लोगों के हाथ में जाता है तो उसको वैसे ही हम लोग शुद्ध नहीं मान सकते। फिर ये सारी चीज़ें रख लीजिए और पोटली बना लीजिए। इसे अपने तकिए के नीचे रखकर सोना शुरू कर दीजिए। सुबह इसे किसी सुनसान स्थान पर बिना पीछे मुड़े जला दीजिए। ये उपाय नकारात्मकता को दूर करेगा, आपके भाग्य को जगा देगा, आपका भाग्य खुल जाएगा और फिर वहां से आप बहुत रफ्तार से जीवन में आगे बढ़ जाएंगे। दोस्तों, अब समय आ गया है कि आप इन उपायों को अपनाएं और अपने जीवन में बदलाव लाएं। कुंभ राशि के जातकों के लिए ये एक महत्वपूर्ण संदेश है। यदि आपने इसे नज़रअंदाज किया तो पछताने का समय भी नहीं मिलेगा, लेकिन यदि आपने इसको गंभीरता से लिया तो सफलता आपके कदम चूमेगी, ये निश्चित है। ये देवता आपको स्वर्ग जैसी जिंदगी दे सकते हैं। बस आपको इनकी इच्छा पूरी करनी है, उनका सम्मान करना है और देखिए कैसे आपकी किस्मत बदल जाती है। अब यदि आप इस दिव्य कृपा को पाना चाहते हैं तो इस ज्ञान को केवल अपने तक सीमित मत रखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिए, जय बजरंगबली लिखिए और इस ज्ञान को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। क्योंकि जब हम ज्ञान साझा करते हैं तो उसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है, हमारा फल बढ़ जाता है। अब आगे का समय आपके निर्णय पर निर्भर करता है। क्या आप इस अवसर को हाथ से जाने देंगे या अपने भाग्य को स्वयं संवारेंगे? आपका निर्णय क्या है? आप खुद उसको देखें और एक बार सच्चे मन से जयकारा लगाइए, जय दुर्गा माँ, जय भोलेनाथ।